हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री। ऑलरेडी मैंने एक क्लास जर्नल एंट्री का आपको पढ़ा दिया हूं और आज हमारा सेकेंड क्लास है जर्नल एंट्री का। आज के क्लास में हम लोग और भी नए नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे जर्नल का, तो सबसे पहले आप जर्नल का फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद आज का क्लास आप अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और जर्नल से पहले अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम का लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम देखिए, क्योंकि जर्नल में बार बार हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और ये क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया है डबल एंट्री सिस्टम में। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम देखें और उसके बाद ही जर्नल के लेक्चर्स आप अटेंड करें। अगर देख लिए हैं तो आपको समझ में आएगा। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम फ्रॉम BHU मेन कैंपस, एक्स नवोदयन, बच्चे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और 10th-12th में अपने टाइम में स्कूल टॉपर था। पिछले 10 साल से लगातार हम पढ़ा रहे हैं और अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे कॉमर्स पढ़ के, उनमें से 800 से अधिक बच्चे BHU और DU में एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप भी BHU और DU का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लगातार 2 साल बने रहिएगा, 11th एंड 12th। उसके बाद CUT का एग्जाम देंगे, आपका एंट्रेंस निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांजेक्शन नंबर। पेड सैलरी टू गोपाल रुपीज 1200। गोपाल को 1200 रुपीज सैलरी पे किया गया, या पेड सैलरी 1200 लिखा रहे, तो कभी किसी का नाम दिया रहे कि सैलरी गोपाल को दिया गया या केवल सैलरी दिया गया, दोनों का मतलब एक ही है। यहां पे 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक सैलरी और दूसरा जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश। सैलरी गोपाल को दिए तो एक अकाउंट अफेक्ट होगा सैलरी और दूसरा कैश। यहां पे ये मत सोचिएगा कि गोपाल अफेक्ट हुआ, क्योंकि आप सैलरी गोपाल को दे रहे हो। अगर आप लिख दोगे कि गोपाल का अकाउंट लिख दोगे तो मीनिंग ये निकलेगा कि आप गोपाल को पैसा दे रहे हो। गोपाल को आप पैसा नहीं दे रहे हो, गोपाल ने वर्क किया है, बदले में आप उसके रिवार्ड के फॉर्म में सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। कभी किसी को अगर कोई पेमेंट करते हैं और उससे कोई सर्विस लिए हैं तो उसके नाम से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, आपने रेंट दिया तो रेंट आपका एक्सपेंस हुआ। ऐसे ही आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, गोपाल से यहां कोई मतलब नहीं है। तो सैलरी अफेक्ट हुआ और कैश अफेक्ट हुआ। इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल की, रियल की, नॉमिनल। तो बच्चे सैलरी एक्सपेंस है तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, और कैश असेट्स है ये जाएगा रियल में। अब इसका डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करिए। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो सैलरी एक्सपेंसेस है तो सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश असेट से रियल में आता है तो रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी पे करने से सैलरी बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। अब हमने जो यहां पे लिखा सैलरी डेबिट अ कैश क्रेडिट, इसी चीज को जर्नल में हमें लिखना है। तो लिखिए ट्रांजैक्शन नंबर 11, सैलरी डेबिट, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितना पे किए हैं, 1200। नेशनल लिख दीजिए, बीइंग सैलरी पेड रुपीज 1200, सैलरी 1200 रुपया पे किया गया। आफ्टर ईच नरेशन ड्रॉ अ लाइन, दैट लाइन सेपरेट वन ट्रांजैक्शन फ्रॉम द अनदर। तो एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चे, सैलरी पेड टू गोपाल या सैलरी पेड, दोनों का मतलब एक ही है कि हम सैलरी पे कर रहे हैं। तो यहां पे 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक सैलरी और दूसरा कैश। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस जाता है नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी को डेबिट करेंगे और
कैश रियल में जाता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम सैलरी पे किए तो मेरा कैश गया, कैश का आउटफ्लो हुआ, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कैश को क्रेडिट किया गया है। अब सैलरी डेबिट टू कैश, ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है रिसीव्ड कमीशन 200, 200 रुपया कमीशन रिसीव किया। तो बच्चे कमीशन जब आप रिसीव किए तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? एक तो जब कमीशन रिसीव करोगे तो कैश अफेक्ट होगा। कैसे? कमीशन रिसीव करोगे तो कैश आपके पास आएगा। दूसरा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव जो है ये आपके बिजनेस के लिए इनकम है। जैसे आप सैलरी पे किए तो सैलरी और कैश अफेक्ट हुआ, ऐसे कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश और कमीशन रिसीव अफेक्ट होगा। तो जब कमीशन रिसीव किए तो कैश का नेचर क्या है? रियल। कमीशन रिसीव इनकम है तो इनकम का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। अब जब आप अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए उसके बाद इसका रूल अप्लाई करिए कि इसका क्या रूल है, पर्सनल का, रियल का, नॉमिनल का। तो बच्चे रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे जब हम कमीशन रिसीव किए तो यहां पे हमारे पास कैश आया। जब कैश आएगा तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे हम कैश को डेबिट कर देंगे। कमीशन रिसीव इनकम है। नॉमिनल का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे जो भी इनकम या गेन होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो कमीशन रिसीव हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्रेडिट करेंगे। तो अब जर्नल में क्या हो जाएगा? कैश डेबिट और कमीशन रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए नोट करिए ट्रांजेक्शन नंबर 12। जब कमीशन रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितना रिसीव किए हैं? 200। 200 डेबिट में, सेम 200 क्रेडिट में, क्योंकि हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? इक्वल होता है। आफ्टर दैट राइट अ नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड रुपीज 200, 200 रुपया हमने कमीशन रिसीव किया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने है गुड्स रिटर्न टू अजय। अब देखो, अब हम एंट्री पढ़ेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का, ठीक ना? परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एंट्री पढ़ेंगे। यहां पे है गुड्स रिटर्न टू अजय। अजय को गुड्स रिटर्न किए, तो हम अजय को कब रिटर्न करेंगे? जब हम अजय से खरीदे हैं या अजय को बेचे हैं। क्योंकि सर हम अजय को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हम ऑलरेडी अजय से गुड्स परचेज किए हुए हैं, वो परचेज गुड्स अजय को रिटर्न कर रहे हैं। क्यों रिटर्न करते हैं परचेज रिटर्न? बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, हाई प्राइस चार्ज कर लिया, या किसी भी अदर रीजन से जब परचेज किया हुआ गुड्स वापस करते हैं उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। तो जब गुड्स अजय को रिटर्न किए, यहां पे दो अकाउंट अफेक्ट हुआ। एक अजय एज अ पर्सन और दूसरा ये परचेज रिटर्न है, क्योंकि हम परचेज किया हुआ गुड्स क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। अब अजय का नेचर आप देखिए तो अजय जाएगा पर्सनल अकाउंट में और परचेज रिटर्न जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अजय को रिटर्न किए, तो अजय रिसीवर है कि गिवर है? तो रिसीवर है, तो रूल के अकॉर्डिंग अजय को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। और परचेज रिटर्न जो है ये नॉमिनल में जाएगा। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो परचेज रिटर्न हमारा इनकम नहीं है लेकिन एक्सपेंसेस कम हो रहा है, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। एक एस्पेक्ट डेबिट हुआ, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? तो एंट्री करिए गुड्स अजय को जब भी आप रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे अजय रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न।
ट्रांजेक्शन नंबर 13, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना रिटर्न किए हैं? 5000 का। राइट सेम फिगर इन द डेबिट कॉलम एज वेल एज क्रेडिट कॉलम। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अजय रुपीज 5000, 5000 गुड्स अजय को रिटर्न कर दिए, 5000 गुड्स अजय को रिटर्न कर दिए। नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने है। राजीव रिटर्न गुड्स टू अस 3000। राजीव ने गुड्स हमें रिटर्न किया। तो राजीव हमें गुड्स कब रिटर्न करेगा? जब हम राजीव से खरीदे थे कि बेचे थे? क्योंकि जब हम राजीव को गुड्स बेचे थे, सेल किए थे, तो सेल किया हुआ गुड्स राजीव हमें वापस कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। ओके, तो राजीव को हम जो गुड्स सेल किए थे, वो सेल किया हुआ गुड्स हमें राजीव वापस कर दिया। तो एक अकाउंट अफेक्ट होगा सेल्स रिटर्न। दूसरा, राजीव वापस किया, तो राजीव जो है अफेक्ट होगा, राजीव पर्सनल अकाउंट है, राजीव पर्सनल अकाउंट है, तो सेल्स रिटर्न आपका नेचर जाएगा नॉमिनल में और राजीव जाएगा पर्सनल में। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राजीव गुड्स रिटर्न किया, तो यहां पे राजीव रिसीवर है कि गिवर है? तो राजीव गुड्स रिटर्न किया, तो राजीव गिवर है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो राजीव को यहां पे हम रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे। इसके बाद सेल्स, जब एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो आप एंट्री करिए ट्रांजैक्शन नंबर 14 का, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। कितना रिटर्न किया है? 3000 का। 3000 इन द डेबिट कॉलम एज वेल एज सेम 3000 इन द क्रेडिट कॉलम। लिखिए नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय राजीव। राजीव गुड्स रिटर्न किया रुपीज 3000, दिस इज सेल्स रिटर्न एंट्री। अच्छा, एक बात और आपको बता दें हम, जैसे कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन में किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, इससे रिगार्डिंग 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। कि जैसे आप नॉर्मली परचेज को क्या करते हो? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो जब भी परचेज रिटर्न आए, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। याद रखिएगा, परचेजेस डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स जनरली जब होता है, जब गुड्स बेचते हैं, तो ये इनकम है, सेल इनकम है, सेल को क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्री में। तो जब भी सेल्स रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न को क्या करना है? डेबिट करना है। परचेजेस डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, जस्ट रिवर्स। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये हो गया, नोट कर लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिस्काउंट से रिगार्डिंग एंट्री। बच्चे, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का हिंदी होता है छूट, और छूट जो है हम सभी को चाहिए। हम सभी कस्टमर जो है डिस्काउंट से इन्फ्लुएंस होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, सबको डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट क्या है? इट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब डिस्काउंट क्या है? इट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर ऑफ द गुड्स। सेलर जो है बायर को
अलाउंस देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट. इट इज जनरली गिवन फॉर बल्क सेलिंग और फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. या तो ये बल्क सेलिंग के लिए देते हैं, ज्यादा सेल हो या जल्दी पैसा मिल जाए इसके लिए. डिस्काउंट आर टू टाइप्स. डिस्काउंट दो तरह के होते हैं. एक होता है बच्चे ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, चलिए हम आपको बताते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है. देखिए, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बल्क सेलिंग. ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर बल्क सेलिंग. ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए देते हैं कि अधिक से अधिक सेल हो, इसके लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं. और कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पैसा मिल जाए इसके लिए. जैसे क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, बट कैश डिस्काउंट बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि पहले से सेलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा लिया है, इंक्रीज कर लिया है, एंड टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फिर वो प्राइस क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे कि उसका सेल बढ़े, कस्टमर को लगे डिस्काउंट है. वो डिस्काउंट रियल में उससे ना सेलर को फायदा है ना ही नुकसान है, बस पहले प्राइस इंक्रीज कर लिया गया एंड टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स फिर डिक्रीज कर दिया जाता है. तो ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट. उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो फिगर आता है हम रिकॉर्ड उसको करते हैं. बट कैश डिस्काउंट क्या है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जल्दी पैसा मिल जाए इसके लिए जो छूट देंगे वो है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. कैश डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव. अगर हम अपने डेटर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट दे, दैट इज डिस्काउंट अलाउड, और हमें हमारा क्रेडिटर डिस्काउंट दे प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, दैट इज डिस्काउंट रिसीव. चलिए हम इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं. देखो, जैसे मान लो कि अगर हम कोचिंग के फी की बात करें, 11th का फी, तो अगर हम कहेंगे कि 11th का फी 30,000 है और फिर हम बोलेंगे इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमने क्या किया, पहले अपना फीस बढ़ा लिए, 30,000 कर दिया और 20% फिर डिस्काउंट कर दिया आपको, फिर हम बोलेंगे 6,000 रुपया डिस्काउंट चल रहा है. तो इसका मतलब मुझे चाहिए कितना पेमेंट, 24,000 पेमेंट ये चाहिए. अब हम बोलेंगे ये जो 24,000 है, अगर आप चाहो तो 2 बार में दे सकते हो, मतलब कि आपके पास ऑप्शन है इसको पेमेंट करने का 12,000. बट अगर ये 24 आप अभी पेमेंट देंगे तो हम इस पे आपको 10% का कैश डिस्काउंट दे देंगे. 10% क्या दे देंगे, कैश डिस्काउंट, अभी अगर पूरा पेमेंट करेंगे. तो ये जो 24,000 है इसका 10% 2,400 रुपया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 21,600. अब देखो यहां पे आप कि हमने क्या किया, पहले फी बढ़ा लिए, ठीक है, फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कम कर दिए. ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट. ये क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट, कि पहले प्राइस बढ़ा लो और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कम कर दिए. इस डिस्काउंट से ना मुझे फायदा है 6,000 से, ना ही लॉस है. अगर हमें यही चाहिए था तो हम चाहते थे यही बोलते, लेकिन ये बोलेंगे फिर बच्चे आएंगे कहेंगे सर कुछ और देख लीजिए. तो इसलिए पहले क्या करो, बढ़ा लो और फिर घटा दो. ये ट्रेड डिस्काउंट है. इससे ना फायदा है ना नुकसान है. हाँ, हमने जो कैश डिस्काउंट दिया, ये अगर हम दे रहे हैं तो मेरे लिए एक्सपेंस है कि हमें पैसा कम मिल रहा है और आपके लिए फायदा है. तो फिर सवाल है सर दे ही क्यों रहे हैं, तो दे इसलिए रहे हैं कि जल्दी पैसा मिल जाएगा. जो पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला था वो अगर 1 टाइम मिल जाएगा तो हम 2,400 रुपया कम कर दे रहे हैं, 10% कैश डिस्काउंट. इससे फायदा ये है, पैसा मिल गया तो बैड डेब्ट के चांसेस नहीं है, पैसा डूबने का चांस नहीं है, फिर उस पैसे से और बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा. ठीक है, चलिए. तो बच्चे डिस्काउंट 2 तरह के हो गए, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट जनरली हम
एक स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करने पे ही देते हैं, बल्क सेलिंग के लिए देते हैं, बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने बेसिक टर्म में भी पढ़ा है। हम उम्मीद करते हैं आप बेसिक टर्म तो पढ़ के आ ही रहे हो, तो अपडेटेड हो। ठीक है, चलिए, कोई नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब देखिए डिस्काउंट वाला एंट्री आप करेंगे हम। पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400। पेड कैश टू महेश, महेश को कैश पे किए और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400, 400 रुपया उससे छूट मिला। तो यहां पे ध्यान देना है कि कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा। एक तो महेश को कैश पे किए, तो एक अकाउंट अफेक्ट होगा महेश। दूसरा, महेश को कैश पे किए तो कैश अफेक्ट होगा। और तीसरा, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, उसके तरफ से हमें छूट मिला तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए महेश अफेक्ट हुआ, कैश अफेक्ट हुआ और डिस्काउंट रिसीव अफेक्ट हुआ। महेश का नेचर क्या है? पर्सनल। कैश का नेचर क्या है? रियल। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इसका नेचर क्या है? नॉमिनल। अब रूल अप्लाई करो। पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैश पेड टू महेश, महेश को कैश पे किए, तो इन दिस ट्रांजेक्शन महेश इज रिसीवर और गिवर। बताइए, महेश को कैश पे किए तो इन दिस ट्रांजेक्शन महेश इज रिसीवर और गिवर। तो सर महेश को कैश पे किए तो महेश इज रिसीवर, तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, महेश को डेबिट करना है। डेबिट द रिसीवर, महेश को डेबिट करिए। कैश पे किए, कैश रियल में आता है। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा तो डेबिट, आ जाएगा तो क्रेडिट। तो कैश पे किए तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उससे क्रेडिट करना है, तो कैश को यहां पे क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल में आता है। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब हम डिस्काउंट रिसीव किए, ये बिजनेस के लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। अब जब एंट्री करेंगे तो महेश डेबिट, डिस्काउंट कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। कैश महेश को पे किए तो महेश इज रिसीवर, महेश इज रिसीवर, तो महेश डेबिट करेंगे। नाम है तो अकाउंट नहीं लगाएंगे। महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। महेश को कितना कैश पे किए हैं, नाम में फिगर बाद में लिखिएगा। पहले कैश गया है आपका 9600, तो कैश के सामने लिखिए 9600। छूट कितना मिला है? 400। और ये दोनों को ऐड करके यहां पे लिखिएगा 10,000। इट मींस हमें पे करना था 10,000 रुपया, महेश को देना था 10,000। पहले महेश अर्लियर मेरा क्रेडिटर था, हम उसको आउट ऑफ दैट 10,000 9,600 पे कर दिए और 400 का उसने मुझे प्रोम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट दिया, तो मैंने डिस्काउंट रिसीव किया। तो महेश को कैश पे किए तो महेश रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, महेश को डेबिट कर दिए। कैश पे किए तो पैसा गया टू कैश और छूट मिला टू डिस्काउंट रिसीव। ये एंट्री होगा। यहां पे नरेशन लिखिए, बीइंग कैश पेड टू महेश रुपीज 9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 400, 400 का छूट मिल गया। आफ्टर नरेशन ड्रॉ लाइन। समझे बात ना? आफ्टर नरेशन ड्रॉ लाइन। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसको नोट कर लिए। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से कैश मिला 4,900, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100, और हमने उसे 100 रुपया डिस्काउंट अलाउ किया।
तो बच्चे जब हमें अरुण से कैश मिला तो एक अकाउंट अफेक्ट हुआ अरुण, दूसरा कैश मिला तो कैश, और हम उसको छूट दिए तो डिस्काउंट अलाउड। अरुण जो है ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, कैश रियल में, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल में। पर्सनल का रूल कहता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कैश रिसीव फ्रॉम अरुण, अरुण से पैसा मिला है, तो जब अरुण से मिला है तो इन दिस ट्रांजेक्शन अरुण इज रिसीवर और गिवर, क्योंकि सर जब अरुण पैसा दिया तो अरुण तो गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अरुण इज गिवर, तो अरुण को यहां पे क्रेडिट करेंगे। कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब अरुण से कैश मिला तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट करेंगे, कैश आ रहा है कैश को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट नॉमिनल में आता है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हम छूट दिए वो मेनली एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे। अब एंट्री क्या हो जाएगा ट्रांजैक्शन नंबर 16 का, कि हमें कैश मिला है, पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे मिला है अरुण से, टू अरुण। कैश मिला है 4900, हमने डिस्काउंट दिया है 100 रुपए का, इसका मतलब अरुण को पहले देना कितना था 5000। यहां पे लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण, कैश रिसीव फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹100। 100 रुपए का मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, 100 रुपए का मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया। ये एंट्री है, आप नोट कर लीजिए। और एक बात और याद रखना कि डिस्काउंट क्या होगा कि अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमें छूट मिलेगा, हमें कोई दे रहा है तो हम छूट देंगे, तो हम देंगे दैट इज डिस्काउंट अलाउड, और हमें मिला दैट इज डिस्काउंट रिसीव। तो याद रखना यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट रहेगा, बट कैश डेबिट है, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड रहेगा क्योंकि डेबिट में एक्सपेंसेस आता है। कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट रहेगा, बट क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव रहेगा क्योंकि डिस्काउंट रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट रहेगा। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कैश अगर किसी ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट है तो अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट रहेगा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो मतलब हम छूट दे रहे हैं, एक्सपेंस है। कैश अगर क्रेडिट है तो पैसा जा रहा है तो छूट हमको मिल रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को गुड्स बेचे, लिस्ट प्राइस 60,000, 60,000 उस गुड्स का लिस्ट प्राइस था, प्रिंटेड प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बच्चे कभी भी ट्रेड डिस्काउंट जब रहे तो ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, बस लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके जो फिगर आएगा बस वी विल रिकॉर्ड दैट फिगर ओनली। तो अगर मैंने गोपाल को गुड्स बेचा 60,000 का 10% के टीडी में, तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा 6,000, तो कितने में बेचे 54,000 में। ऐसे कैलकुलेट करोगे कि 60,000 लिस्ट प्राइस है, उसमें से टीडी आपको क्या करना है लेस करना है 10%, तो कितना रिकॉर्डिंग करेंगे 54। ये ऊपर की कहानी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए किसको गुड्स बेचे हैं, गोपाल को बेचे हैं, ठीक है, गोपाल को बेचे हैं। तो
ये तो नहीं बोला है कि कैश में, तो दो अकाउंट अफेक्ट होगा, एक गोपाल अफेक्ट होगा और दूसरा गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अफेक्ट होगा। गोपाल जाएगा आपको पर्सनल अकाउंट में और सेल्स जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो पर्सनल का रूल क्या कहता है, पर्सनल का रूल क्या कहता है जी, कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गोपाल को गुड्स बेचे हैं तो गोपाल यहाँ पे रिसीवर है कि गिवर है, तो सर गोपाल को बेचे तो गोपाल रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो गोपाल को डेबिट कर देना है। सेल नॉमिनल में जाएगा, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। गुड्स बेचेंगे तो सेल इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री जो करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 17 का, वो करेंगे कि गोपाल डेबिट टू सेल्स। ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का बेच रहे हैं, आफ्टर टीडी 54,000 का। राइट द सेम फिगर इन द डेबिट कॉलम, सेम फिगर इन द क्रेडिट कॉलम। यहां पे लिखिए बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोपाल लिस्ट प्राइस ₹60,000 एट 10% TD। गोपाल को हम गुड्स बेचे 60,000 का गुड्स, 60,000 का गुड्स 10% के TD में बेचे, ठीक है। तो 54,000 में बेचे, गोपाल टू सेल 54 लिखेंगे, बट इन नरेशन हम वो फिगर लिखेंगे कि 60 का गुड 10% के TD में बेचा गया है, ठीक है। टीडी की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के रूप में, बट नरेशन में लिखेंगे और जर्नल में डिडक्ट करके जो फिगर आएगा वो वाला बस लिखेंगे, ठीक है। हो गया, ओके। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। गुड्स किससे खरीदे हैं, रवि से। लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% TD। लिस्ट प्राइस 20,000, जिसका प्रिंट लिस्ट प्राइस 20,000 था, 15% TD में खरीदे हैं। तो फिर वही कहानी कि 20,000 गुड्स है, 15% TD, तो TD पहले क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, 20 15% आ जाएगा 3,000 रुपया। तो कितने में खरीदे हैं, 17,000। अब हमको मतलब इस 17,000 से है। गुड्स खरीद रहे हैं रवि से, तो जब भी गुड्स खरीदना तो एक अकाउंट अफेक्ट होगा परचेजेज, और दूसरा किससे खरीद रहे हैं, रवि से। परचेजेज का जो नेचर है वो है नॉमिनल अकाउंट नेचर, और रवि का जो नेचर है वो है पर्सनल अकाउंट नेचर। अब इसके बाद नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। रवि पर्सनल में जाएगा, पर्सनल का रूल कहेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रवि से गुड्स परचेज किए, रवि से गुड्स परचेज किए, तो रवि इज रिसीवर और गिवर। तो कहोगे सर रवि से परचेज किया, रवि इज गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो रवि को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री करेंगे परचेजेस डेबिट टू रवि। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। कितना परचेज किए, 17,000, ठीक है। नरेशन लिखिए बीइंग गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 purchased from Ravi at 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट में रवि से खरीदे हैं। जिस गुड्स का लिस्ट प्राइस 20,000 था, रवि से 10% TD में खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदेंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे, और रवि से खरीद रहे हैं, रवि इज गिवर, रवि को क्रेडिट करेंगे। चलिए बच्चे नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं बच्चे। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। हम अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाते हैं कि कभी आग लग गया, चोरी हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कंपनसेशन मिल सके, इसके लिए हम रेगुलर इंटरवल पे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे बाइक का इंश्योरेंस होता है, क्यों होता है कि बाइक चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, तो कंपनी की तरफ से आपको कंपनसेशन मिल सके। ऐसे ही हमने इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इंश्योरेंस हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम में अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से, तो जब भी चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का नेचर है नॉमिनल नेचर का, क्योंकि एक्सपेंस है। और नॉमिनल नेचर क्या है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जब ये एक्सपेंस है तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। दूसरा बैंक अकाउंट का नेचर है पर्सनल, पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जब इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हुआ चेक से, तो पेमेंट कौन किया, बैंक किया, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री में इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे दैट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और पेमेंट चेक से कर रहे हैं, पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 500 रुपीज। राइट द सेम फिगर इन द डेबिट कॉलम एज वेल एज क्रेडिट कॉलम। तो यहाँ पे हम नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक रुपीज 500। इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे किए हैं, चेक से 500 रुपया। जब भी इंश्योरेंस पे करोगे, इंश्योरेंस आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो पैसा जा रहा है बैंक से, बैंक यहाँ पे गिवर है, क्रेडिट द गिवर। नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। नेक्स्ट आज का लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। बच्चे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, तो सुनो बच्चे, जब कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा इट मीन्स ये ओनर के लाइफ का है, और जो ही ओनर के लाइफ का है इट मीन्स ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया। नॉर्मली इंश्योरेंस प्रीमियम बोले तो इट मीन्स ये बिजनेस का इंश्योरेंस है, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस वर्ड पे ध्यान दो। तो ये लाइफ इंश्योरेंस ओनर के पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हुआ, पर्सनल एक्सपेंस हो गया। और जो ही ओनर का पर्सनल एक्सपेंस आएगा आपके दिमाग में कौन सा वर्ड क्लिक करता है, ड्रॉइंग। कौन सा वर्ड, ड्रॉइंग। याद रखना, जब कभी भी ओनर के पर्सनल एक्सपेंस की बात करें तो आपके माइंड में क्लिक करेगा ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। और कैसे पेमेंट कर रहे हो, चेक से, तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा। ड्रॉइंग का नेचर है पर्सनल अकाउंट नेचर का, और बैंक अकाउंट का भी नेचर है पर्सनल अकाउंट नेचर का, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ड्रॉइंग कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है, तो पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओनर इज रिसीवर, तो ओनर को ना डेबिट करके थोड़ा सेंटेंस को कस्टमाइज करके ड्रॉइंग को डेबिट करना है। और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक भी पर्सनल में है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक इज गिवर सो बैंक विल बी क्रेडिटेड। तो इसको थोड़ा सा हम एक सेंटेंस ही बोले थे, याद रखना बच्चे, डी से ड्रॉइंग, डी से डेबिट, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होगा, डी से ड्रॉइंग, डी से डेबिट, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होगा। तो जब भी ड्रॉइंग आएगा हर एंट्री में ड्रॉइंग डेबिट होगा। तो यहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं चेक से 20,000, तो जो ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा ये ड्रॉइंग है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट चेक से जा रहा है टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट हुआ है, 2000 का।
कितना हुआ है 2000 का। यहां पे नरेशन लिखिए, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक रुपीज 2000, 2000 रुपया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं चेक से, 2000 रुपया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं चेक से। ये नरेशन है। जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चेक पे करोगे तो ड्राइंग डेबिट, अगर चेक से पेमेंट करो तो बैंक क्रेडिट, कैश में करो टू कैश। ठीक है, चलिए बच्चे इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आज का ट्रांजैक्शन हमारा यहीं तक था, 20 ट्रांजैक्शन। मैंने लेक्चर 1 में 20 ट्रांजैक्शन आपको बताया और लेक्चर 2 में भी हमने आपको 20 ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेक्चर अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप हमें, अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो गिवन नंबर है, आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए, कॉल या व्हाट्सएप करिए और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लासेस में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं? 11th एंड 12th कॉमर्स CUET में, BCom एंड MCom एंट्रेंस कोर्सेस। CUET से जनरली हम लोग जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन पाते हैं, BHU, DU, AU एंड अदर यूनिवर्सिटीज। और BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस मिलेगा आपको। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, आप हमारे गिवन एड्रेस पे आइए या कॉल या व्हाट्सएप हमारे गिवन नंबर पे करके आप अपना सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। थैंक यू।